अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स यानी कि गलतियों को तलाश करना है और उसकी करेक्शन करनी है आपने। आज आपका एक नया टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो आपने अभी एल्गोरिथम फ्लोचार्ट सारा कुछ पढ़ा, सॉल्यूशंस पढ़े। अब उनको हमने उनके आइडेंटिफाई करना है कि कोई एरर तो नहीं है और उनके एरर्स को करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल के ज़रिए समझाया हुआ है। इफ़ एन एल्गोरिथम इज़ फेल ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, वो ये कह रहा है कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान जो आपने लास्ट टॉपिक जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फेल हो गया अगर एल्गोरिथम कोई, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलर। तो आपने फाइंड करनी है रूट कॉज, यानी कि उसकी जड़ फाइंड करनी है कि इसके फेल होने की वजह क्या है। यानी कि जो वेरिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में की है, अगर कोई सोल्यूशन वो फुलफ़िल नहीं करता जिस मकसद के लिए वो बनाया गया था मसले के लिए, तो हमने उसकी यानी कि वो फ़ेल हो गया सोल्यूशन, तो उसकी हमने रूट कॉज यानी इसकी जड़ फाइंड करनी है कि क्यों फेलर है। रूट कॉज ऑफ फेलर एंड देन टू करेक्ट इट, फाइंड करने के बाद फिर हमने इसको करेक्ट करना है जो इसके फेल होने की वजह होगी। समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल, बाज़ औक़ात एरर लॉजिकल होता है। लॉजिकल का मतलब ये होता है कि आपको ज़ाहरी तौर पर नहीं लगता कि एरर है, कोई गलती है या कोई एरर मैसेज आता है, कुछ भी नहीं आपको पता चलता। एक सिंपल रिज़ल्ट आता है आपके सामने, लेकिन वो रिज़ल्ट सही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, गलत होता है। इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, जो ज़ाहरी तौर पर तो सही लगता है लेकिन हकीकत में वो सही नहीं होता। इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। वो कह रहा है कि सोल्यूशन काम तो कर रहा है लेकिन जो रिज़ल्ट हमें चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। फॉर एग्जाम्पल, टू रिक्रूट स्टूडेंट फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम। वो कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या करना है, अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम बनानी है, उसके लिए हमने स्टूडेंट्स लेने हैं। वी नीड स्टूडेंट हैविंग हाइट बिटवीन, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टूडेंट की हाइट्स क्या हो, 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर के दरमियान में हो। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट्स वाले जो स्टूडेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट विल डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिथम। तो हमने क्या करना है, अब जो स्टूडेंट क्वालिफाइड होंगे उसको हमने काउंट करना शुरू कर देना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी हाइट को कंपेयर करना शुरू कर देना है। अगर उनकी हाइट इन दोनों के दरमियान में या इन दोनों की जितनी हुई तो हम क्या करेंगे कि इसको काउंट कर लेंगे कि एक स्टूडेंट हमारा सिलेक्ट हो गया, और जो बाकी स्टूडेंट है उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, जो इसको फुलफ़िल नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट लिख लिया, उसके बाद कर लिया हमने सेट काउंट टू ज़ीरो। हमने काउंट इसलिए सेट कर दिया, काउंट को इसलिए हमने ज़ीरो कर दिया क्योंकि काउंट में हमने स्टूडेंट्स जैसे जैसे आते जाएंगे हमने काउंट करते जाना है। अगर पहला स्टूडेंट आ गया तो हमने काउंट को 1 कर देना है, और अगर दूसरा 2 कर देना है। इस तरह एक एक करके हमने इसको ऐड करते जाना है। अभी हमारे पास कोई भी नहीं है तो हमने इसको क्या कर दिया है, ज़ीरो सेट कर दिया। फॉर ऑल हाइट्स टू, अब तमाम स्टूडेंट हमारे पास ये वाले अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं। उन सबकी हाइट्स, एक की 154 है, 140 दूसरे की 155, इसी तरह सबकी हाइट्स इस तरह लिख दी हुई हैं। अब इन तमाम हाइट्स को हमने कंपेयर करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अगर तो जो फुलफ़िल होता जाएगा वो ऐड करते जाएंगे हम काउंट में, और जो नहीं होता जाएगा उसको हम स्किप करते जाएंगे। फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट, लिस्ट क्या है हमारे पास, ऑल हाइट की, यानी कि ये लिस्ट का नाम क्या है, ऑल हाइट। जो लिस्ट है ऑल हाइट वाली उसके तमाम स्टूडेंट्स को हमने जो हाइट लिखी उसको कंपेयर करना है। इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 164, वो कह रहा है 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर के दरमियान में, एंड हाइट लेस देन 164। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में, देन सेट काउंट टू, अगर इन दोनों के दरमियान में हाइट हुई, सेट काउंट टू, काउंट प्लस 1, काउंट पहली दफ़ा काउंट में 0 है, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि फ़र्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, जैसे कोई एक आएगा तो वो काउंट क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। आउटपुट क्या होगी, काउंट, यानी कि एक ऐड हो गया और स्टॉप हो गया, और अगर कोई नहीं ऐड होगा तो वो काउंट 0 रहेगा। ठीक है, दूसरी दफ़ा जब दूसरा चेक करेगा तो अगर तो उसने ऐड हो गया तो वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉप हो गया। अब इसमें क्या है, द अबव एल्गोरिथम वर्क्स बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स। अब क्यों नहीं काउंट कर रहा, अब आपको नहीं पता लगा कि ये गलत है,
इस एल्गोरिथम में एक गलती है, यही तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस एल्गोरिथम में गलती क्या है। अब वो हम गलती देखने लगे हैं कि मिस्टेक क्या है। द अबव एल्गोरिथम वर्क्स बट डज नॉट काउंट ऑल द स्टूडेंट। काम तो कर रहा है लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे। देयर इज़ ए डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5। डेलिब्रेट एरर का मतलब क्या है, हमने जानबूझ के एरर रखा हुआ है इधर ताकि एक समझाया जा सके, ठीक है। तो डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, इरादतन एरर है। ऑन स्टेप 5, स्टेप 5 पर क्या एरर है हमारे पास, द सिंबल ग्रेटर देन हैज़ बीन यूज इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए उसने कहा था 144 सेंटीमीटर एंड 164, और ये भी इसमें शामिल होंगे। तो हमने तो जब ये लिखा ना इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144, तो 144 से अबव वाली तो हाइट शामिल हो गई लेकिन 144 शामिल नहीं हुआ, ठीक है। जैसे अबव क्या था, 154 अबव थी, ये ऐड होगी। 140 लेस थी, ये तो वैसे ही ऐड नहीं होनी थी, ये वैसे काउंट नहीं होनी। 155 अबव थी, ये ऐड होगी। 164 ये देखें ना, लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल 164 ऐड होना है तो ये भी ऐड हो गई। 144 अब इधर इधर था कि ग्रेटर देन 144, तो 144 अगर इक्वल का निशान होगा तब ऐड हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये ऐड नहीं हुआ। 166 ये तो आउट ऑफ रेंज है, ये वैसे ही क्रॉस हो गया। 160 ये ऐड हो गया क्योंकि ये रेंज के अंदर था। 143 ये भी आउट ऑफ रेंज था, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 2 3 4 काउंट बने, यानी कि 4 स्टूडेंट मेरे पास आए, जबकि करेक्ट रिजल्ट हमारे पास 5 है। क्यों? क्योंकि 144 भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। 144 भी शामिल होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी करेक्शन क्या हो जाएगी कि हम स्टेप नंबर 5 में जहाँ पर ग्रेटर देन का निशान है वहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान लगाएंगे, तो हमारी ये करेक्शन हो जाएगी, ठीक है। द सिंबल ग्रेटर देन हैज़ बीन यूज इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू बिफोर द नंबर 144, ठीक है। समझ आ गई है, 144 से पहले हमने ये वाला सिंबल यूज़ करना है इसकी बजाय। सो द स्टूडेंट हैविंग हाइट 144 सेंटीमीटर विल नॉट बी काउंटेड। ये यूज़ हुआ था सिंबल, इसलिए 144 काउंट नहीं हुआ था, इसलिए रिजल्ट गलत आया था। दिस इज़ ए लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर की समझ आ गई आप लोगों को कि काम तो कर रहा था, रिजल्ट भी आया, सब कुछ आया, लेकिन रिजल्ट गलत था। दिस इज़ द लॉजिकल एरर। वी कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एरर यूजिंग ए ट्रेस टेबल, ठीक है। ट्रेस टेबल के ज़रिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये आपने यहाँ तक करना है, एज आपने कट कर देना है, ठीक है। डिस्कस्ड बिलो भी आपने कट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रेस टेबल। टेबल क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। ट्रेस टेबल क्या है, ट्रेस टेबल एक ऐसी टेक्निक है जो एल्गोरिथम को चेक करती है ताकि कोई भी लॉजिकल एरर एल्गोरिथम में ना रहे, ठीक है। इसमें मल्टी रोज़ और मल्टी कॉलम्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा रोज़ और एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं, और रोज़ और कॉलम का कुछ ना कुछ नाम दिया गया होता है, ठीक है। ए ट्रेस टेबल इज़ ए टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम in order to make sure that no logical error occur while the algorithm is being processed। जब एल्गोरिथम को प्रोसेस किया जा रहा है तो ये ट्रेस टेबल इस बात की श्योरिटी देता है कि लॉजिकल एरर कोई नहीं है इसमें। द टेबल यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ ए मल्टी कॉलम मल्टी रो टेबल। ये टेबल क्या किस तरह का है, ज़्यादा, एक से ज़्यादा कॉलम है और एक से ज़्यादा रो है। मल्टी का मतलब होता है कई। विद ईच कॉलम शोइंग नेम ऑफ डाटा। कॉलम में क्या होगा, डाटा का नेम लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी डाटा का नेम होगा। एंड ईच रो शोइंग वैल्यू ऑफ द डाटा। अब जो कॉलम का नाम दिया गया है उसकी वैल्यू किस में शो की जा रही है, रोज़ में, एट ईच स्टेप, हर स्टेप में। यहाँ तक आपने करना है, नीचे सारा आपने कट कर देना है, नीचे वाला टेबल भी कट कर देना है। तो लेकिन आप ये देख लेंगे टेबल इस तरह का नज़र आता है। इसमें ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम्स का नाम दिए गए हैं और इनकी वैल्यूज़ रोज़ में दिखाई गई हैं, ठीक है। हर स्टेप में ये सारी वैल्यू है। स्टेप 5 में जैसे वैल्यू है तो हर स्टेप पर वैल्यूज़ दिखाई जाती है रोज़ में। तो जस्ट इसमें यही कहा गया है कि मल्टी रोज़ है और मल्टी ही कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम का नाम दिया गया है और रोज़ में उसकी वैल्यूज़ दी गई है। जस्ट आपके लिए ट्रेस टेबल इतना ही करना है आपने, और इसको मज़ीद नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। पहले भी हमने इनवैलिड डाटा पढ़ा है, टेस्टिंग में टाइप में पढ़ा है, लेकिन एक अलग से टॉपिक भी करके उन्होंने दे दिया है, क्योंकि इनवैलिड डाटा को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि इससे हमारे पास किसी भी चीज़ का जब सॉल्यूशन होता है उसमें जो चीज़ के लिए चलना होता है वो सॉल्यूशन उसके लिए तो सही चल ही रही होती है और हम चेक भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम इनवैलिड वैल्यूज़ होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि एक इनवैलिड वैल्यूज़ को दे के लाजमी देखना चाहिए क्या वो कोई एरर मैसेज या एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्टिंग एन एल्गोरिथम यूजिंग इनवैलिड डाटा ensures that the algorithm can gracefully हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स। क्या देखना है कि एल्गोरिथम जो अनएक्सपेक्टेड डाटा है जो कि उसने एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो उसके साथ किस तरीके से उसको हैंडल करता है। इफ़ एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स योर एज इन नंबर ऑफ डेज, वो कह रहा है कि अगर कोई एल्गोरिथम आपसे क्या पूछ रहा है, आपकी एज पूछ रहा है, लेकिन एज किस में पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेज़ में, कि कितने दिनों के हो आप, यानी कि आपने साल भी ऐड करने हैं, सारे दिन भी ऐड करने हैं, उन सबको ऐड करके बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज़ के आपकी एज है। बट यू गिव डेट ऑफ बर्थ एज इनपुट, बल्कि आप क्या करते हो, नंबर ऑफ डेज़ देने के बजाय डेट ऑफ बर्थ बता देते हो कि भाई मैं इस मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, जबकि उसने आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी बल्कि उसने नंबर ऑफ डेज़ पूछे हैं एज इनपुट। देन द एल्गोरिथम मे नॉट वर्क प्रॉपरली। तो क्या होगा जब ऐसा होगा, एरर आएगा, तो एल्गोरिथम सही तरीके से काम नहीं करेगा। द पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा इज़ टू डिटेक्ट सच सिचुएशन। ये हमने इसलिए दे के देखना है, इसलिए चेकिंग करनी है क्योंकि इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, यानी कि आपसे मांगा कुछ जाता है और आप दे किसी और फॉर्मेट में देते हो, तो इस तरह के सिचुएशन में एल्गोरिथम कैसे हैंडल करेगा, इसलिए हमने ऐसी वैल्यूज़ भी दे के चेक करनी है। ये इनवैलिड डाटा है। इन दिस केस एरर मैसेज आर शोन एज आउटपुट। इस ऐसे केसों में क्या होगा, एरर आएगा, आउटपुट में क्या शो होगा, रिजल्ट की बजाय एरर मैसेज आएगा। एरर मैसेज कोई गलती जब होती है। मोर ओवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। ज़ाहिर है जब हमें सोल्यूशन में जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास नई नई चीज़ें सामने आएगी कि अगर अच्छा ऐसे होगा तो ये ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे होगा तो ऐसे बिहेव करेगा, तो आप इसको मज़ीद बेहतर करने के आपको मौका मिलता है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।